ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 29 अप्रैल 2022 के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। इस अंतिम जन्म में कितना भी कुछ सहन करना पड़े, बाबा कहते हैं कि सहन करना है। और कौन सी मदद देनी है बाबा को? पवित्रता की। प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर है, अंतिम दृश्य सबके वापिस जाने का है। कहा जाता है राम गयो रावण गयो। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। तो क्यों बचेंगे? हमारी परवरिश करने के लिए। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं, हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं। अपने को आपे ही कहते हम अंधे की औलाद अंधे हैं। क्या कहते हैं? अंधे की औलाद अंधे हैं। हे प्रभु आओ, गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। कहाँ कहाँ धक्के खाए? गुरुओं के दर पर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर। अर्थ तो नहीं जानते। हमारा वह बाप है, प्रभु को भी अनेक नाम दिए हैं। कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य तो गाते हैं हम अंधे हैं। बाबा आकर जब रास्ता बताते तो सच्चे हो जाते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते हैं, तो उनको गुरु कैसे कह सकते? ड्रामा में उनका पाठ है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। सन्यासियों का भी ड्रामा में पाठ है। भल पवित्र तो रहते हैं, परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। दवाई खाकर, देखो, दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। इसमें तो कोई ताकत नहीं। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहे। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। ऐसे भी है ना बाबा के यज्ञ में, बाल ब्रह्मचारी युगल। यहाँ भी बाप से बल मिलता है। परमपिता परमात्मा आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे, वो भी योग बल से। मनुष्य ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा से कैसे बैठ उन्हों को ताकत देते हैं। जो घर गृहस्थ में रहते भी नंगन नहीं होते। द्रौपदी ने भी पुकारा ना, यह दुशासन हमको विवस्त्र कर देता है। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ पुकारती है और परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए विवस्त्र होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कौन सी शिक्षा मिलती है? भल पति तुम्हें मारे पीटे, परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बिगर तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकती। कलप कलप तुम माताएं ही शिव शक्तियाँ बनती हो। जगत अम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं। यह भी महिमा तुम्हारी है। यह है पतित दुनिया, आसुरी दुनिया। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया है। तो राजा आकर राम राजा आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। स्वतः परमात्मा आते हैं, राम आते हैं और राम राज्य स्थापन करते हैं।
पवित्रता फर्स्ट है ज्ञान मार्ग में। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि पवित्रता यहाँ ज्ञान मार्ग में फर्स्ट है। काम विकार कितना बलवान है, अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सतयुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाबा ने संगम युग पर आकर सतयुग की स्थापना की है। बाबा ही आकर आसुरी दुनिया को कौन सी दुनिया बनाते? दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का भी अर्थ नहीं समझते। अरे तुम पुकारते हो हम सब पतित हैं, हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को जानते हो। देवी देवताएं अलग है, परमात्मा एक ही है, देवताएं अनेक है, और जो भी देवताएं हैं उनकी बायोग्राफी हम जानते हैं। अब तुम बाबा के बने हो, तुमको गॉडफादर ही बुद्धि में याद आता है। वह बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाला है। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है। पहले खून की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां बहेंगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता है। वहाँ नदियाँ होगी और यहाँ पीने के लिए भी नहीं है। पाउडर मिलता है, वो भी कितना महंगा है। दूध पाउडर सस्ता नहीं है, महंगा है। सतयुग में कोई चीज की कमी नहीं रहती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नर्क है। एक दो को डसते हैं। शक्ल भी मनुष्यों की है, परंतु चलन गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते हैं। है ही पाप आत्माओं की दुनिया, तो सदाचारी कहाँ से आए? कोई ना कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? अभी तो सब रावण की मत पर है। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य रावण राज्य किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। राम राज्य चाहते हैं, परंतु वो कौन स्थापन करते ये नहीं जानते। ये समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उससे पाप ही करते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कोई दान पुण्य करे भी और जा करके उसने वो गलत काम के लिए लगाया तो ये भी पाप हुआ। अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाबा से वर्षा लेंगे ही, लेकिन यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए हो। अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर कामचिता पर बैठने से श्याम बने, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब आसुर बन गए हो। यह है चक्र। पूज्य सो फिर पुजारी। सन्यासी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का फर्क हो गया ना। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं शिव बाबा ने क्या आकर के किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया, जरूर भारत में ही आए हैं, तभी तो भारत में बाबा का मंदिर बनता है। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। हम भाई बहनों को पता है, क्योंकि परमात्मा का राज सारा यहाँ पर ईश्वर ने, परमात्मा ही खुला है, खोल दिया है उसको। कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। गंगा का मेला कुंभ का मेला कहते हैं, परंपरा से चला आता है। ये सब उल्टा बताते हैं। क्या सतयुग से ही दुनिया पतित थी? जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा कोई को पता नहीं। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर कोटों में कोई ही निकलता है। कितने लोग आते हैं, देखते चले जाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई ही निकलता है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे।
आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे इन्हों को शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। तुम सिर्फ यह सिद्ध कर बताओ बाप सर्वव्यापी नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई तो उनके एकदम आबरूचट हो जाए। ये सब पिछाड़ी में होगा सबको ये पता चलेगा कि परमात्मा तो परम धाम निवासी है। और श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है सतयुग की। वो भगवान नहीं, वो देवता है, नंबर 1 देवता। तुम बच्चे अभी समझते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर यह रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण होना, वो है कुक वंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है। मेहनत है ना इसमें। अभी नाटक पूरा होता है। जो भी एक्टर्स है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे इस दुनिया में। बाबा कहते थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? राम के भी बचेंगे थोड़े और रावण के भी थोड़े बचेंगे। दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले देखो कौन कौन बचेंगे। मकान बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर बचेंगे, फिर सफाई करने वाले भी बचेंगे। उनका तो काम ही है सफाई करना। बाबा ने कहा जहाँ जीत वहाँ जन्म, भारत में ही जीत होगी, बाकी वह सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे। इनके साथ राजाएं भी क्यों बचेंगे? क्योंकि उनके घरों में ही देवी देवताएं जन्म लेंगे। जिनके पास तुम जन्म लेंगे सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहां काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट अ पेनी है। बाबा कहते कौड़ी जैसी है यहाँ की मिल्कियत। वहाँ सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरों की खानियाँ भरपूर हो जाएगी। नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे? कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो हम कोई भी हिंसा नहीं कर सकते। यहाँ तो डबल हिंसा है। कलयुग में डबल हिंसा है। सतयुग में हिंसा होती नहीं है। उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम समझते हो ना, यह ज्ञान साहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब निवाज, शिव बाबा तो दाता है। यह मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही है। बाबा कहते मकान भी तुम्हारे लिए है। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूंगा? यह बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ही नहीं बैठते हैं नई दुनिया में जाकर के। अच्छा अभी तो क्या है ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए हैं। यहाँ दोनों साथ बैठे हैं। बाबा कहते मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते मैं हूं ही अभोक्ता, असोचता। अभोगता असोचता का अर्थ क्या है ये भी तुम बच्चे जानते हो। असोचता माना मैं कोई विचार भी नहीं करता हूँ किसी बात के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी जी की अनमोल भावना। कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं क्या सबूत है कि हम आत्मा है? सबूत मांग रहे हैं खुद के लिए। अब इस पर समझाया जाता है जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ वो कौन सी पावर है?
फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हम किसी को याद क्यों करते हैं? उसके द्वारा हमको कुछ चाहिए होता है, तभी याद करते हैं। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। ऐसे ही मातेश्वरी कहते हैं, हम भी भगवान को याद करते हैं तभी उनसे प्राप्ति होती है। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करेगा, कोई ना कोई स्वार्थ होगा ही। तो अवश्य कोई लेने वाला है। अच्छा, कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा होती है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा इच्छा पूर्ण होती है अवश्य वो देने वाला है। बाबा तो देने वाला है, हम लेने वाले हैं, तभी तो उनको याद किया जाता है ना। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वो कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, पर इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। वंडरफुल, शरीर दिखाई पड़ता है लेकिन आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। अब इससे सिद्ध है उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस करते हैं आत्मा निकल गई। जैसे हवा आती है चली जाती है, हवा को तो हम रियलाइज कर सकते हैं, ऐसे कोई आत्मा आती है जाती है वो भी रियलाइज होता है। तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मुआफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी होंगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं? वो हम सर्व आत्माओं के परम है, परम आत्मा है ना। तो हम भी कौन है? वो हमारा बाप है, तो हम भी ज्योति स्वरूप आत्मा ही ठहरे, जो बच्चे हैं उनके। क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं। बाबा के ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है। आत्मा के ऊपर लगता है, न कि शरीर के ऊपर। क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आती है। अब यह है आत्मा और परमात्मा का फर्क। दोनों बातों में मातेश्वरी ने बताया, आत्मा तो बिंदु स्वरूप है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में आती है, और परमात्मा इस चक्कर में नहीं आते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। अब ये नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से बल लेकर, शक्ति लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। आज का वरदान है, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। विस्तार है, जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या हो, अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। पुरुषार्थ, पुरुष बन इस रथ द्वारा, शरीर के द्वारा कर्म कराओ, कार्य कराओ। एक बार की हुई गलती दोबारा रिपीट न हो, तब कहेंगे व्यर्थ से इनोसेंट, अविद्या स्वरूप। आज का स्लोगन है, रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते
न्यारे और प्यारे रहते हैं। रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। तो ऐसे अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।